आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों यूपी के इलेक्शंस की। एक्चुअली कल यूपी का, उत्तर प्रदेश का शेड्यूल अनाउंस हो गया है, तालियां बजा लीजिए। वैसे रैलीज बंद हो गई हैं, लखनऊ में धारा 144 लागू हो चुकी है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कल 1,60,000 केसेज आए हैं, 16% का इंक्रीज, परसों 1,40,000 के करीब थे। तो उस केस में तो नहीं करना चाहिए इलेक्शन, लेकिन आज मनिंदर अग्रवाल जो कि मैथमेटिशियन है, जो IIT का सुपर मॉडल है, उसके हेड उन्होंने एक अजीब व गरीब बात कही। उन्होंने बोला कि हमने एक सर्वे किया था। मैं पर्सनली, मतलब हर कोई खिलाफ है कि इलेक्शन तो भाई इस कोविड में होने ही नहीं चाहिए। अगर करवाने भी तो वर्चुअल रैली करो, है ना, वर्चुअली आप लोगों को एड्रेस करो, जो कि हो भी रहा है। नहीं हो क्या रहा है, रैलीज तो ही नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले साल भाई जब इलेक्शंस थे तो जिन स्टेट में इलेक्शंस थे और जिनमें नहीं थे, जब हमने उनका स्टैटिस्टिकल डेटा देखा तो डिफरेंस आया नहीं। यानी कि एक तरीके से इलेक्शंस से ये साबित नहीं हो पाया कि इसकी वजह से कोविड केसेस बढ़ते हैं। एनीवे, हालांकि स्टडी अभी तक पब्लिश नहीं हुए, बट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की, कौन जीतेगा। हम इसमें कुछ सर्वेस की बात करेंगे और अभी आंकड़े क्या कह रहे हैं। आपको पता ही है कि फेब में इलेक्शन से स्टार्ट है, शेड्यूल भी मैं पूरा बताऊंगा। फेब में इलेक्शन से स्टार्ट है और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश का 5 राज्यों में, जिसमें 4 में बीजेपी की सरकार है, वहां इलेक्शंस हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन है भाई? यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब को छोड़कर हर जगह बीजेपी की ही सरकार है। तो अब देखेंगे क्या बीजेपी अपनी सरकार बचा पाती है, क्या मायावती इस बार विनर होंगी, या फिर भैया अखिलेश भैया जिंदाबाद, है ना, अखिलेश भैया विनर होंगे। तो बात करेंगे। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देखो यार, मुझे समझ में नहीं आता, जैसे कभी अगर आजकल ना बड़ा दिक्कत है, मतलब जैसे कोई मैं अगर पॉलिटिकल लेक्चर लेता हूं तो अगर मैं कुछ, जैसे किसी ने अच्छे काम किया, अगर उसको बताता हूं कुछ गलत हुआ, तो लोग ना बायस्ड हो गया बहुत ज्यादा। मतलब गोदी मीडिया हो, अरे तुम तो इनके सपोर्टर, कांग्रेस के सपोर्टर हो। भाई देखो, सिंपल सी बात है, हमारा काम है न्यूज बताना, हमारा काम है एनालिसिस करना, खबर बताना। जो सही है वो हम आपको बताएंगे। मेरा ये मानना रहा है कि भाई जो कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किए हैं बिल्कुल बताओ, जो बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं बिल्कुल बताओ, जो उन्होंने खराब काम किए वो भी बताओ। सिंपल सी बात है यार, सच को सच कहेंगे तभी तो रैशनल माइंड हमारा डेवलप होगा, वरना तो हो गया काम। तो फिलहाल हम बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत बढ़िया एनालिसिस मैं आपको दूंगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आप भी बताइए कि किसकी सरकार आने वाली है। इससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन, यूपीएससी के हमारे कोर्स 1, 2, 3 साल के लिए आते हैं दोस्तों। शानदार कोर्स, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये जो नंबर आपको दिख रहा है। और नहीं तो ये सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। ऐप आप हमारा जरूर डाउनलोड करिए। स्टडी ग्लोस ऐप है, स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप नहीं है, मतलब वो पहले था अब नहीं है। हालांकि जिन्होंने उसमें कोर्स ले लिया परेशान मत हो। और ये जीएस पेपर 1, मतलब अगर आपको इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री, तो मैंने पूरा कोर्स निकाला है बहुत ही कम दामों पे। हर कोर्स पे आपको सिटी 10 यूज करना है तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा दोस्तों। इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन मेडाइवल, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये सारी इस हिस्ट्री कोर्स में आपको मिलेगी। मतलब ये कोर्स ले लीजिए, आपका इतिहास पूरा कवर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो उसमें हिस्ट्री आती है अगर, तो वो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो शानदार रहेगा। तो चलिए, ये है यूपी के इलेक्शन फेज वाइज, ठीक है। 7 चरणों में चुनाव होगा यूपी के, क्या हर जगह के। तो आप ये देख सकते हैं, ये कल ही इलेक्शन कमीशन ने इसको अनाउंस किया, फिर उसके बाद बहुत हड़कंप मच गया, क्या बात है भैया, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया। हालांकि यहाँ पे कोविड पूरे जो यहाँ पे समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये सुनिश्चित किया है कि हर बूथ पे सिर्फ और सिर्फ 1250 ही लोग होंगे, ज्यादा हमको भीड़ नहीं लगानी है क्योंकि कोविड फैल रहा है, तो हमको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। तो भाई यूपी के इलेक्शंस आप देख सकते हैं, पहला फेज, अब मैं ये नहीं बताऊंगा किस राज्य में हो रहा है, वो आप देख लीजिएगा, मुझे इतना याद भी नहीं है। पहला फेज जो है वो 58 सीट्स पे 11 डिस्ट्रिक्ट में होगा। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च, 7 मार्च और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। वोट्स जो हैं वो गिने जाएंगे। तो 60 और 60 सीट पे आप समझिए टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट में 23 फरवरी, 7 फरवरी को इलेक्शन होंगे और ये सभी राज्यों में होंगे, ये सिर्फ यूपी पे नहीं होंगे। ये आप देख सकते हैं, असेंबली इलेक्शंस 2022, 5 स्टेट्स, ठीक है। पंजाब में 117 है, नहीं सारे राज्यों में नहीं, सॉरी, यूपी में 7 में होगा। अब पंजाब में सिंगल फेज में होगा। देखिए यूपी, आप समझिए यूपी में क्यों हो रहा है, ठीक है, यूपी में चरणों में चुनाव क्यों होता है।
यूपी में 404 विधानसभा सीटें हैं, है ना। 403 पे चुनाव होता है, 404 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें। खैर लोकसभा का तो इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहां पे हैं? यूपी में। पॉपुलेशन, क्योंकि इट इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, तो पॉपुलेशन के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होता है। तो 404 सीटें, इसलिए एक साथ इतनी सीटों पे चुनाव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इलेक्शन नहीं हो सकते। तो जहां पे कम सीटें होती है वहां पे सिंगल फेज में चुनाव हो जाते हैं। तो पंजाब में है 117 सीटें, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे पड़ता है ना शायद, तो 14 फरवरी को बजरंग दल डे, तो यहां पे 14 फरवरी को ये सिंगल फेज में होगा। और 14 फरवरी को गोवा में भी, गोवा में 44 सीटें हैं। पता है ना कि मिनिमम 60 सीट्स होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो है ये एक्सेप्शन है। तो यहां पे 14 फरवरी को अगेन गोवा में होगा। यूपी में आप देख सकते हैं, यूपी का ये शेड्यूल है, 7 चरणों में चुनाव होंगे। मणिपुर में 60 सीट्स हैं, तो 2 फेज में होंगे। पहला फेज 27 फरवरी और दूसरा फेज जो है वो 3 मार्च। और अगेन उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, तो 14 फरवरी, यानी कि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में सिंगल फेज में ही इलेक्शन होंगे। तो ये है, यूपी में ही खाली 7 मार्च को होंगे, और जो रिजल्ट है वो 10 मार्च को डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड 10 मार्च। 10 मार्च को पता चलेगा कि पांचों राज्यों में किसकी सरकार आई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सबसे बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन दिशा तय करता है कि भाई आखिर में देश में सिक्का किसका चलेगा, क्योंकि 404 विधानसभा सीटें हैं। ये दोस्तों आप देख लीजिए, ये एक एनालिसिस है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया था। आपको जान के हैरानी होगी कि मायावती जब मुख्यमंत्री बनी 2007 में, तो वो पहली बनी जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 5 साल, 5 years इज द टेन्योर ऑफ चीफ मिनिस्टर। पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है अगर सपोर्ट खींच लिया जाए। उत्तर प्रदेश में कभी बहुमत से सरकार आई नहीं। यूपी और बिहार, ये 2 ऐसे राज्य हैं जो कि हाईली प्रॉस्पेरस है, क्योंकि यहां पे नदियां बहती हैं। हालांकि यूपी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यूपी में और बिहार में, दोनों में ही सबसे ज्यादा रही है, तो काफी ज्यादा पीछे भी हुए हैं। लेकिन हाल ही में पिछले 20 सालों में, 2004 के बाद से यूपी ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, स्पेशली नोएडा। भाई आईटी सेक्टर में यूपी में 10 से 15% की वृद्धि की है। भाई समझिए कि सबसे बड़ा आईटी हब, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज तो नोएडा में ही है ना। तो आप ये समझिए कि यूपी इस मामले में, और शुगर के मामले में भी इस समय यूपी भाई महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ गया। शुगर केन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, नंबर 1 प्रोड्यूसर है। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया था ना, वेस्टर्न यूपी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। वेस्टर्न यूपी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। क्योंकि यूपी एक कृषि प्रधान देश है, यूपी भी एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। लेकिन ईस्टर्न यूपी में प्रॉब्लम, बुंदेलखंड में तो एग्रीकल्चर में वैसे ही प्रॉब्लम, वहां पे पानी की कमी। अभी केन बेतवा प्रोजेक्ट है ना, कि भाई कम से कम बुंदेलखंड को तो पानी तो दो। लेकिन हाल ही में यूपी में डेवलपमेंट हुआ है। और देखिए ये 20 साल का नतीजा है, ये सिर्फ योगी सरकार का नहीं। देखिए शुरुआत हुई थी मायावती के समय, है ना। मेट्रो जो है वो मायावती के समय, उस या जो हाईवेज है, कुछ हाईवेज यहाँ पे बीजेपी ने शुरू किए, मतलब योगी आदित्यनाथ ने शुरू किए। अभी 4 मेन हाईवे प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अभी जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो गया, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, है ना, और यमुना एक्सप्रेसवे तो ओपन हो गया है। अरे यार एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कैसे भूल सकता, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो ये समझिए कि कनेक्टिविटी यूपी की ज्यादा बढ़ रही है। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। तो एक तरीके से लखनऊ को भी साइबर हब बनाया जा रहा है। तो अगर यूपी की बात करें तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों ये हाल ही की बात है। ये देखिए आप 1989 में जनता दल, मुलायम सिंह यादव सिर्फ 2 साल तक चीफ मिनिस्टर, देन कल्याण सिंह की सरकार, बीजेपी उसके बाद आई 1991 में। लेकिन फिर आपको पता है बाबरी मस्जिद इंसिडेंट के बाद कल्याण सिंह को तुरंत बर्खास्त किया गया। यूपी में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल, 10 से ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। अच्छा कौन सा पहला राज्य था जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया गया? आसान से सवाल, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 10 से ज्यादा बार, क्योंकि यूपी में बहुत, भाई गेस्ट हाउस कांड तो सबको पता ही है ना। गेस्ट हाउस कांड, मायावती, मुलायम सिंह यादव, जब मायावती जब एक होटल में बंद थी, पता है ना कि जब उन्होंने सपोर्ट खींच लिया तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, सपा वाला प्रकरण पूरा का पूरा, गुंडे आ गए थे, मायावती उस समय बचती नहीं। बहुत प्रख्यात कांड है भाई, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको कवर कर दूंगा। फिर उसके बाद 1993 से 1995 सपा अगेन, भाई ये इसी समय सपा और बसपा का अलायंस था, बसपा ने सपोर्ट खींच लिया, सब गए। देन 1995 बसपा, पहले मायावती को बीजेपी सपोर्ट करती थी, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा
खटास आ गई थी। देन अगेन प्रेसिडेंशियल रूल, देन अगेन बसपा, देन बीजेपी 1997 से 1999, अगेन कल्याण सिंह वाज द चीफ मिनिस्टर। अगेन देखिए ये कार्यकाल कोई भी अपना पूरा नहीं कर पा रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल। 1999 से 2000 बीजेपी अगेन, यानी कि 1997 से लेकर 2002 तक बीजेपी रहे, लेकिन देखिए 3 चीफ मिनिस्टर आए, कल्याण सिंह, देन रामप्रकाश गुप्ता, देन राजनाथ सिंह। 2002 में फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा। उसके बाद से देखिए 2002 के बाद से समझिए 1967 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके बाद से यहां ये वाला एरा जो है ये काफी स्टेबिलिटी वाला रहा, है ना, ये काफी स्टेबिलिटी वाला रहा। 2002 में भाई बसपा आई, और जब बसपा आई 2002 में यस मायावती बनी। देन 2003 में सपा आई, मुलायम सिंह यादव बने, ठीक है। 2003 के बाद से अभी तक सब कुछ सही है, क्योंकि हर कोई यहां पे अच्छे खासे समय तक चीफ मिनिस्टर रहता है। 2007 में जब मायावती आई तो मायावती वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भाई जिन्होंने 5 साल पूरे किए, पूरा टेन्योर पूरा किया। देन अगेन सपा आई 2012 में, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर रहे। और अभी अगर बात करें तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ है। तो इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में, कि कोई भी चीफ मिनिस्टर पहली बात तो पूरा कार्यकाल और 2 बार जीता ही नहीं। मायावती भले ही बन गई, एक मतलब उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन दोस्तों 2 बार लगातार यूपी में कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ है। तो अगर योगी आदित्यनाथ यानी कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो हिस्ट्री, इतिहास लिख जाएगा, है ना, इतिहास लिख जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट सर्वेस क्या कह रहे हैं। ये पिछले साल मतलब पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे 2017 के आंकड़े हैं ये। 403 सीटों पे चुनाव हुए थे। अभी आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी मतलब काफी लोग, देखिए चुनाव तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मेन पॉलिटिकल पार्टी 4 ही हैं जिन्होंने मेन कंपटीशन है। सबसे पहले, अच्छा ये तो लिखा हुआ तो है, सबसे पहले बीजेपी, देन सपा, देन बीएसपी, देन कांग्रेस, ठीक है। ये 4 पार्टीज में ही सबसे ज्यादा टक्कर है। तो पिछली बार बीजेपी प्लस को 324 सीटें मिली थी, यहां पे आप देखिए, आपको हो सकता है दिख ना रहो। सपा को देखिए आप, सपा को 54 सीटें मिली थी, बसपा को 19 सीटें और बाकियों को 6 सीटें। वोटिंग परसेंटेज दोस्तों कम ही रहता है। वोटिंग परसेंटेज आपको वो हिसाब किताब हमारा अलग है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एक्चुअली में जरूरी नहीं हो सकता किसी पार्टी को ज्यादा वोट मिले, लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब वोटिंग परसेंटेज एक्चुअली काफी ज्यादा डिफर करता है। फिलहाल उसको मैंने कई बार समझाया हुआ है। तो ये हिसाब किताब है, पिछले जब इलेक्शन हुए थे 2017 का, 2017 का ये हिसाब किताब है। अभी मेजॉरिटी के लिए 202 चाहिए, 50% प्लस 1। अभी अगर बात करें जितने सर्वेज हुए हैं, हम इसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। हर चुनावी पार्टी, हर पार्टी ये बोलेगी कि हम सरकार बना रहे हैं, हम सारी सीटें जीतेंगे, वो तो रहते ही है। लेकिन अभी अगर बात करें तो इसमें बीजेपी जीतती हुई जितने सर्वेज हो रहे हैं, अभी तो सर्वे बहुत ज्यादा आएंगे, अभी तो बहुत सारे न्यूज चैनल में सर्वे आएंगे। तो अभी मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस जीत गया, सॉरी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में देख रहा था, तो इसमें अब देखिए एबीपी का सी वोटर और 1-2 और सर्वे की अगर बात करें तो इसमें बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर है। बीजेपी वर्सेस सपा में, समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर है। तो बीजेपी फिलहाल 250 तक या 250 के ऊपर आंकड़ा छूती हुई दिखाई दे रही है, सर्वे में यह पता लगा है। लेकिन सर्वे देखिए, सर्वे एक बहुत ही छोटी पॉपुलेशन पे किए जाते हैं, वो एक मैथमेटिकल मॉडल होता है, उसको एक्सट्रापोलेट करके फिर प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन सर्वे जो है वो हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि भाई आपको पता नहीं कि पूरे राज्य में क्या हो रहा है। भाई अगर बात करते हैं, हट जाओ बेटा, है ना, अगर बात करते हैं ओपिनियन पोल की, तो बीजेपी जो है 212 से 224 और कुछ जगह 250 से ऊपर ये जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 151 से लेकर 163 सीट इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक्चुअली बारिश बहुत हो रही, पता नहीं कि कहां से आ गई। चलो ठीक है, तो यहां पे समझिए कि सपा 151 से लेकर 163 सीट और बीजेपी जो है 212 से लेकर 224 सीटों तक सी वोटर, एबीपी के सी वोटर के हिसाब से ये दिख रहा है। अब आप ये समझिए कि जब एक और सर्वे हुआ था, मैं नाम भूल गया, उसमें बीजेपी को 259 से लेकर 267 सीटें और सपा को 109 से 127 सीटों के बीच में, और बाकी बसपा कांग्रेस को तो काफी कम सीटें मिल रही है। इस बार देखिए
जो पार्टीज है ना, इस बार सब अलग अलग इलेक्शंस लड़ रही है। जैसे बसपा ने, मायावती ने 7 छोटी पार्टीज के साथ अलायंस किया है, लेकिन इस बार सब अलग अलग इलेक्शंस लड़ रही है, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई आया नहीं साथ में, तो वोट कटेंगे। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भाई ये इसमें बीजेपी को फायदा होगा, वोट कटेंगे ना, साथ में आ जाते जाहिर सी बात है तो आपको फायदा होता, लेकिन आप अलग अलग लड़ रहे हैं तो इसमें वोट कटेंगे और बीजेपी को फायदा मिलेगा इसका। लेकिन डेफिनेटली पिछली बार से बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान भी होगा। यह भी बताया गया कि जितनी पिछली बार सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार उतनी सीटें शायद बीजेपी को ना मिले, राइट। तो यह चीज है। मुख्यमंत्री की बात करें तो लगभग 42% तक योगी आदित्यनाथ को ही लोग पसंद कर रहे हैं। अखिलेश यादव को 32 से 34% तक 32, और बाकी फिर मायावती 17 और वो अलग है। मेन जो टक्कर है वो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के ही बीच में है, समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी। अब इसमें कौन बाजी मारेगा ये तो हमको देखना पड़ेगा। बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो नो डाउट अच्छा कार्यकाल रहा है, काफी ज्यादा माफियाओं पे इन्होंने धरपकड़ की है, 1000 से ज्यादा माफियाओं को इन्होंने जेल में डाला, एक्सप्रेसवेज जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे वो आगे बढ़ाए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्राइम भी बढ़ा है। साथ ही साथ फिर हाथरस का केस आपको पता ही है, अभी जो आशीष मिश्रा का कांड हुआ, प्रकरण हुआ, फिर जो किसान है वो भी बीजेपी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, तो वेस्टर्न यूपी तो पूरा किसानी। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें बीजेपी के साथ है, कुछ चीजें बीजेपी के खिलाफ है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी भाई अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी में इंटरनल स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो है वो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत एक्टिव है, लगातार रैलीज कर रहे हैं। 2012 से 2017 तक भाई अखिलेश यादव जो है चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वही है कि वहां पे भी ड्रॉबैक्स है। समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई आप जो टिकट्स हैं, ठीक है, जो आप चुनाव लड़वाते हो उसमें आधे से ज्यादा तो गुंडे हैं, तो आप उनको, अब ये बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगता है कि आप भी ऐसे ही करते हो। तो ये खैर पॉलिटिक्स है, अब इसमें इतना नहीं जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर है। 10 मार्च को देखेंगे दोस्तों, और उस समय मैं प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। पॉलिटिकल लेक्चर्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वही है ना कि ये बड़े कंट्रोवर्शियल रहते हैं। मतलब समझ नहीं आता यार कि अगर जैसे किसी का साइड भी क्या, मतलब अगर किसी का कुछ भी बोल दो, सही बात बोल दो, तो लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं। आप उसका भाई सिंपल सी बात है, हम किसी के खिलाफ साथ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं। वो है ना अटल बिहारी वाजपेयी, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश नहीं बचना चाहिए। तो देश के जो हित में हो, मैंने बहुत सारे बीजेपी ने जो गलत काम किए, ठीक है, कई बार उस पर लेक्चर्स लेता हूं तो फिर लोग गुस्सा आने लगते हैं। कांग्रेस का कुछ गड़बड़ हुआ, कई बार उस पर लेता हूं तो गुस्सा आने लगते हैं। कुछ बीजेपी ने अच्छा काम किया या कांग्रेस ने अच्छा काम किया, उस पर लेक्चर लेता तो यही मैंने सीखा है कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते। तो बेस्ट यही कि अपना काम करते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।